हाँ बेटा, तो ये आपका रिटायरमेंट का 6 मार्क के क्वेश्चन का एक वीडियो है, ठीक है। तो ध्यान से पहले मेरी बात सुन लेना जो मैं बोलूँ, ठीक है। आप लोग क्या करना, अगर आप ये जो मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया था रिटायरमेंट का 6 मार्क का, ये वाला करवाया था मैंने क्लास में, अमित बालन चंदर रिटायरमेंट का 6 मार्क का क्वेश्चन क्लास में करवाया था। तो अगर आप एक ये वाला कर लेते हो, ठीक है, और आप जो वीडियो में मैं अभी करवाऊंगा 6 मार्क का रिटायरमेंट का क्वेश्चन, ये वीडियो वाला क्वेश्चन भी कर लोगे, ठीक है। और 4-5 सैंपल पेपर से, हर एक सैंपल पेपर में एक एक रिटायरमेंट का 6 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो वो 4-5 क्वेश्चन रिटायरमेंट के और प्रैक्टिस कर लेते हो, ऐसे 6-6 मार्क के हर सैंपल पेपर से एक एक, तो आपका रिटायरमेंट का 6 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में बन जाएगा, ठीक है। तो एक मैंने क्या बोला, तो आपका बोर्ड में आप कर लोगे फिर रिटायरमेंट का 6 मार्क का क्वेश्चन। एक ये वाला जो मैंने क्लास में पहले करवाया था, एक ये क्वेश्चन कर लो, एक जो अभी वीडियो में करवाऊंगा वो कर लो, और ऐसे ही रिटायरमेंट के 6 मार्क के क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, हर सैंपल पेपर में एक एक होता है, वो और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो आपका रिटायरमेंट का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, सैंपल पेपर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब वीडियो वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं रिटायरमेंट का 6 मार्क का, ठीक है। वीडियो वाला क्वेश्चन जो अभी करेंगे अपन, वो ध्यान से अपन शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो पहले तो आपको मैं एक चीज बता दूं, वो आपको पता होना चाहिए, ध्यान से सुन लेना, इसको लाइटली मत लिया करो, जो बोलूं वो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो बेटा, अगर रिटायरमेंट में आपको न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो गिवन है पार्टनर्स का, तो न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, पॉजिटिव आता है तो गेन होता है, ठीक है। और अगर न्यू माइनस ओल्ड करके नेगेटिव आता है तो सेक्रीफाइस होता है, ठीक है। तो बेटा, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा कि रिटायरमेंट चैप्टर में जब भी न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो गिवन होगा, तो आप न्यू माइनस ओल्ड करोगे, पॉजिटिव तो गेन, ठीक है। और न्यू माइनस ओल्ड करके नेगेटिव आता है तो सेक्रीफाइस, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात याद हो गई होगी। अब बेटा, गेनिंग रेशियो आपको निकालना आना चाहिए रिटायरमेंट चैप्टर में, अगर आप भूल गए हो तो 2 मिनट में सुन लेना बेटा। अगर आप गेनिंग रेशियो भूल गए हो तो 2 मिनट में दो केस है, बस आप ये याद कर लो, आपका गेनिंग रेशियो आपको निकालना आ जाएगा, हर आपको रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो निकालना आ जाएगा, और उसके बिना 6 मार्क का क्वेश्चन होता नहीं है। तो बच्चा बोलता है सर बताओ क्या है। देखो, अगर एबीसी पार्टनर है, और एबीसी पार्टनर है, और देखो सुनो, गेनिंग रेशियो निकालना सीख लो, ठीक है। रिटायरमेंट चैप्टर में गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है। तो देखो बेटा, पहला केस, ए बी सी पार्टनर है और उनका रेशियो है 4:1। अगर ए रिटायर हो गया, कौन रिटायर हो गया, ए, अगर ए रिटायर हो गया और कुछ नहीं बोला, तो बी और सी का गेनिंग रेशियो यही होगा, 2:1। बच्चा बोलता है ये तो बहुत सिंपल है सर। मैंने कहा बिल्कुल बहुत सिंपल है। तो ए बी सी देखो, बताओ, ए बी सी देखो बताओ, एबीसी पार्टनर उनका रेशियो है 4:1। ए रिटायर हो गया तो बी और सी का गेनिंग रेशियो क्या होगा, 2:1। बच्चा बोलता है सर ये बात तो याद हो गई, हम नहीं भूलेंगे कि ए रिटायर होने के बाद बी और सी का गेनिंग रेशियो 2:1। वेरी गुड। दूसरा केस गेनिंग रेशियो का, एबीसी पार्टनर है और ए रिटायर हो गया, ठीक है, उनका रेशियो है 4:1। ए रिटायर हो गया, तो बच्चा बोलता है ए रिटायर हो गया तो सर बहुत सिंपल है, बी और सी का गेनिंग रेशियो 2:1। बट नहीं, यहां पे नहीं होगा 2:1। बच्चा बोलता है क्यों, क्योंकि अगर बी और सी का न्यू रेशियो गिवन है, बी और सी का न्यू रेशियो गिवन है, तो गेनिंग रेशियो ये वाला नहीं होता। गेनिंग रेशियो आपको निकालना पड़ता है न्यू माइनस ओल्ड करके। कैसे निकालना पड़ता है बोलो, न्यू माइनस ओल्ड करके। बच्चा बोलता है ठीक है सर, याद हो गया। बच्चा बोलता है सर बता दो। मैंने बोला बताओ क्या सीख गए। बोलता है सर देखो, अगर सर ए रिटायर हो गया, हम बोलता बच्चा बोलता है सर हम बताते हैं। मैंने कहा बताओ। बोलता है सर एबीसी पार्टनर में अगर ए रिटायर हो गया तो बी और सी का गेनिंग रेशियो होगा 2:1। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट, गेनिंग रेशियो होगा 2:1 बी और सी का, बिल्कुल। और एबीसी पार्टनर में ए रिटायर हो गया तो बी और सी का गेनिंग रेशियो 2:1 अब नहीं होगा, इस का ये नहीं होगा, कब, जब बी और सी का न्यू रेशियो गिवन होगा 1:1, तो ये गेनिंग रेशियो नहीं होगा, फिर आपको न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। बच्चा बोलता है ठीक है सर। तो मतलब ठीक है, अगर न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो बी और सी का गिवन है, तो ये वाला गेनिंग रेशियो नहीं होगा, आपको न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। तो बी और, एक बार फिर बोल देते हैं, बी और सी का अगर न्यू रेशियो गिवन है, तो न्यू रेशियो गिवन है, बी और सी का न्यू रेशियो गिवन है, तो ये वाला गेनिंग रेशियो नहीं होगा, आपको न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और अगर बी और सी का न्यू रेशियो नहीं गिवन,
तो गेनिंग रेशियो फिर यही होगा 2:1 बी और सी का। ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है, शुरू करते हैं। तो बेटा अपन जो क्वेश्चन क्लास में अभी करने वाले हैं आप लोग देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अपन एक इलस्ट्रेशन करेंगे, मेरा फेवरेट अरुणा करुणा वरुणा। ठीक है, तो जिसमें सारी बातें आ जाएंगी। तो ये रहा अरुणा करुणा वरुणा। ठीक है, तो अरुणा करुणा वरुणा, ध्यान से देखिएगा सर, ये आपका है। ठीक है, तो चलिए, आपको स्टेप तो बेटा पता ही है। ठीक है, स्टेप तो आपको पता ही है। बच्चा बोलता है हाँ सर स्टेप तो पता ही है कि पहला स्टेप होता है फॉर्मेट, पहला स्टेप होता है फॉर्मेट, बिल्कुल पहला स्टेप फॉर्मेट। देखो, पहला स्टेप फॉर्मेट होता है। दूसरा स्टेप बेटा क्वेश्चन रीड होता है। ठीक है, तो रिजर्व पी एंड एल एडवर्टाइजमेंट गुडविल पे बैलेंस शीट में अंदर ये नाम होते हैं, अगर रिजर्व पी एंड एल एडवर्टाइजमेंट गुडविल तो उन पे डॉट लगाते हैं, पॉइंट्स पर के भी डॉट लगाते हैं। बच्चा बोलता है हाँ सर। दूसरा स्टेप क्वेश्चन रीड, तीसरा स्टेप कैपिटल, चौथा स्टेप रिजर्व, पांचवा स्टेप पॉइंट्स, आपका क्वेश्चन फिनिश। बच्चा बोलता है सर अभी आप सिखाओगे ना पांचों स्टेप? मैंने कहा बिल्कुल मैं सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहला स्टेप है फॉर्मेट। पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेट। तो सर पहला स्टेप फॉर्मेट वो मैं बना चुका हूं, देख लो आप भी। एक पेज पे ये बना दो, एक पेज पे ये बना दो, रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर कैपिटल। ठीक है, और फॉर्मेट में अगले पेज पे बैलेंस शीट बना दो, अगले पेज पे बैलेंस शीट बना दो। ठीक है, तो सर पहला स्टेप फॉर्मेट मैं बना चुका हूं, तो एक पेज पे आप ये बना दो, एक पेज पे आप ये बना दो, देख लो। बच्चा बोलता है हाँ सर एक पेज पे ये बना दिया। ठीक है, और दूसरे पेज पे क्या बना दो? बैलेंस शीट। ठीक है, ये बना दो। बच्चा बोलता है ठीक है सर ये बना दिया। अब बताइए दूसरा स्टेप। बेटा दूसरा स्टेप है बहुत सिंपल, दूसरा स्टेप है क्वेश्चन रीड। दूसरा स्टेप है क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन रीड करना। ठीक है, क्वेश्चन रीड करना, बट ये बात ध्यान रखना कि बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व पी एंड एल एडवर्टाइजमेंट गुडविल, बैलेंस शीट के अंदर ये चार नाम मिले तो डॉट लगा देना। बच्चा बोलता है ठीक है। ठीक है, पढ़ते हैं, और फिर पॉइंट्स पढ़ के भी डॉट लगा देना, पॉइंट्स पढ़ के भी डॉट लगा देना। ठीक है, तो चलिए सर बताइए दूसरा स्टेप क्या है? बच्चा बोलता है सर दूसरा स्टेप ये है कि क्वेश्चन रीड करना। दूसरा स्टेप है क्वेश्चन रीड करना, और बैलेंस शीट के अंदर अगर रिजर्व पी एंड एल एडवर्टाइजमेंट गुडविल मिले तो डॉट लगा देना। बैलेंस शीट के अंदर अगर ये नाम मिले, रिजर्व पी एंड एल एडवर्टाइजमेंट गुडविल, डॉट लगा देना, और पॉइंट्स पढ़ के भी डॉट लगा देना। ठीक है, चलिए सर, पॉइंट्स होते हैं ना उनको भी पढ़ के डॉट लगाना होता है। चलिए सर देखते हैं कैसे। देखिए बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए। आप यूट्यूब पे जूम कर सकते हो जितना आपको करना हो बेटा। ठीक है, आप आराम से जूम कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग देखो इधर। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा करुणा वरुणा एज एट 31 मार्च हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। उन्होंने एग्री करा है कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को किस रेशियो में शेयर करेंगे? प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। तो प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, तो बेटा ये रहा कैपिटल, प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। तो उन बेटा देखो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा करुणा वरुणा एज एट 31 मार्च हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। उन्होंने बोला है प्रॉफिट और लॉसेस को हम अपनी कैपिटल के रेशियो में शेयर करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल का रेशियो है 2:3:2, तो वो लोग इसी रेशियो में शेयर करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को। उन्होंने बोला है इस लाइन में 2:3:2 उनका रेशियो है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बैलेंस शीट में अपन चार नामों पे डॉट लगाते हैं, रिजर्व पी एंड एल एडवर्टाइजमेंट गुडविल। रिजर्व पे डॉट, फंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये भी रिजर्व होता है तो डॉट लगा दिया। कौन से चार नामों पे डॉट लगाते हैं बेटा? बताओ कौन से चार नामों पे डॉट लगाते हैं? बच्चा बोलता है सर देखो, हाँ बच्चा बोलता है सर कौन से चार नामों पे? देख लो भाई, अभी बताया था बैलेंस शीट में चार नामों पे। अंदर अगर बैलेंस शीट के अंदर ये चार नाम हो तो डॉट लगाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर अगर ये चार नाम हो तो डॉट लगाते हैं। रिजर्व पी एंड एल एडवर्टाइजमेंट गुडविल। ठीक है, ये चार नाम। तो बेटा रिजर्व हैगा, रिजर्व पे डॉट, रिजर्व पे डॉट, पी एंड एल एडवर्टाइजमेंट गुडविल, ये चार, बाकी के नाम बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। तो सिर्फ रिजर्व था बैलेंस शीट के अंदर, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये भी रिजर्व होता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी रिजर्व होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी रिजर्व होता है। तो पी एंड एल एडवर्टाइजमेंट गुडविल ये बैलेंस शीट के अंदर था नहीं। ठीक है, तो बस अपन ने डॉट लगा दिया। बच्चा बोलता है ठीक है सर आगे बताइए। मैंने कहा बेटा बस
तुझे बैलेंस शीट में 4 नामों पे डॉट लगाना था, बैलेंस शीट के अंदर अगर ये 4 नाम हो तो तुझे डॉट लगाना था, रिजर्व, P&L, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल। बट बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ रिजर्व था, P&L अंदर था नहीं बैलेंस शीट के, एडवर्टाइजमेंट था नहीं, गुडविल था नहीं। अब पॉइंट्स पढ़ के डॉट, पॉइंट्स पढ़ के डॉट। चलिए सर, तो पढ़ते हैं, पढ़ते हैं बेटा, 1 मिनट, हाँ पढ़ते हैं बेटा। On 31st March 2009, Aruna desired to retire from the firm. Aruna retire हो रही है and remaining partner decided to carry on the business. बाकी पार्टनर ने बोला तुझे जाना है तू जा, हम तो कंटिन्यू करेंगे, कैरी करेंगे बिजनेस को। It was agreed to revalue the asset and reassess the liabilities on the following basis. ठीक है, तो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे डॉट, मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड, तो मशीनरी पे डॉट, और थर्ड पॉइंट बस डॉट लगाना है, लैंड एंड बिल्डिंग था तो लैंड एंड बिल्डिंग पे डॉट, मशीनरी था तो मशीनरी पे डॉट। देयर वर बेड डेप्स, तो बेड डेप्स का डॉट बेटा डेटर पे लगता है और प्रोविजन पे लगता है, तो बेड डेप्स का डॉट 2 जगह लगता है, डेटर और प्रोविजन। फोर्थ पॉइंट क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, तो वर्कमैन कंपनसेशन पे एक और डॉट। Goodwill of the firm was valued at 1,40,000 and Aruna's share of goodwill be adjusted against the capital account of continuing partners. तो बेटा गुडविल को एडजस्ट करना है अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, करुणा एंड वरुणा। अरुणा रिटायर हो रही है, कंटिन्यू कौन कर रहा है फर्म को चलाने का, करुणा और वरुणा, उनके अकाउंट में एडजस्ट करना है। फालतू का पॉइंट है क्योंकि उन्हीं के अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, ये बात लिख के आपको फालतू में कंफ्यूज कर रहे हैं, हम उन्हीं के अकाउंट में एडजस्ट करते हैं गुडविल को, तो लिख के कोई फर्क नहीं पड़ता। हु हैव डिसाइडेड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। Who have decided to share future profit in the ratio 4:3। बेटा उन्होंने फ्यूचर प्रॉफिट का रेशियो फिक्स किया है 4:3, तो उनका फ्यूचर प्रॉफिट का रेशियो है, करुणा और वरुणा ने अपना फ्यूचर का रेशियो, फ्यूचर प्रॉफिट नया रेशियो उन्होंने डिसाइड करा है, करुणा वरुणा ने 4:3। अरुणा तो चली गई, तो करुणा वरुणा ने अपना रेशियो ये डिसाइड करा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इसका कहीं डॉट नहीं लगता, ना गुडविल वैल्यूड का कहीं डॉट लगता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे सर, डॉट नहीं लगता, ठीक है। अब 6th पॉइंट पढ़ते हैं। बच्चा बोलता है ठीक है सर, गुडविल वैल्यूड का डॉट नहीं लगता और ये न्यू रेशियो का भी कहीं डॉट नहीं लगता, ठीक है। फिर 6th पॉइंट, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, बेटा ये न्यू फर्म की बात हो रही है, अरुणा चली जाएगी तो न्यू फर्म का बचेगा कौन, करुणा वरुणा, तो उसको वो लोग न्यू फर्म बोलते हैं कि अरुणा चली गई, अब 2 जने बचे तो उसको न्यू फर्म बोलते हैं। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है, क्योंकि कैपिटल ऑफ न्यू फर्म की कैपिटल की बात हो रही है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन टोटल will be same as before retirement of Aruna. Capital of new firm in total will be same as before retirement of Aruna. तो ठीक है, ये अपन समझेंगे, बट इसका कहीं डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला है कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, बता देता हूं एक बार क्या बोला है इस पॉइंट में। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, अरुणा जब चली जाएगी तो बचेगा कौन, करुणा वरुणा, उसको ये लोग न्यू फर्म बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अरुणा, जैसे पहले कैपिटल थी वही रहेगी फर्म की जैसे अरुणा के रिटायरमेंट से पहले थी। तो आइए अपन इसको बाद में समझेंगे सर अभी। एंड विल बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है, करुणा वरुणा, क्योंकि अरुणा तो चली गई तो कंटिन्यू कौन कर रहा है, करुणा वरुणा, ठीक है। तो सर अपन इसको समझेंगे बाद में, इसका भी कहीं डॉट नहीं लगता कैपिटल एडजस्टमेंट का, तो इग्नोर। 7 पॉइंट, अमाउंट ड्यू टू अरुणा विल बी सेटल्ड बाय पेइंग 50,000, ये कैश गलत प्रिंट है, ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, इधर आप बैंक कर देना, ठीक है। तो अमाउंट ड्यू टू अरुणा विल बी सेटल्ड बाय पेइंग 50,000 इन बैंक, ठीक है, थ्रू बैंक लिख देते हैं, इधर क्या लिख दो, थ्रू बैंक, ठीक है, या थ्रू चेक लिख दो, क्या लिख दो, थ्रू चेक। चलिए अब इस पॉइंट को पढ़ते हैं सर, इधर आपको लिख देना है थ्रू चेक, ठीक है, थ्रू चेक लिख देना है इधर, इन कैश की जगह थ्रू चेक, ये गलत प्रिंट हुआ है इन कैश, आप थ्रू चेक लिख देना, ठीक है। अब पढ़ते हैं सर, अमाउंट ड्यू टू अरुणा विल बी सेटल्ड बाय पेइंग 50,000 थ्रू चेक। अगर आप पे करोगे थ्रू चेक तो बैंक पे डॉट लगा दो सर, ठीक है, बैंक पे डॉट लगा दो, ठीक है। एंड बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट विच विल बी पेड लेटर ऑन। अरुणा जा रही है तो हम उसको 50,000 चेक से दे देंगे, 50,000 किससे दे देंगे, चेक से, और बाकी का बैलेंस हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जो बाद में पे करेंगे, विच विल बी पेड लेटर ऑन, ठीक है।
तो ये इधर गलत प्रिंट था, मैंने आपको बता दिया। किसी को पूछना हो कि क्यों गलत, आपको कैसे पता पड़ा सर गलत था, बट आप पूछ सकते हो, बट आपके पेपर में इतना, पेपर में सही लिखा आएगा, थ्रू चेक लिखा आएगा, ठीक है। तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैश लिखा हो तो कैश, थ्रू चेक लिखा हो तो चेक, बोर्ड में गलत प्रिंट नहीं होता, ठीक है। इधर थ्रू चेक है, थ्रू चेक था तो बैंक पे डॉट लगा दिया, ठीक है। तो सर आइए, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर अनुरा रिटायरमेंट, ठीक है। हमें ये 3 चीजें बनानी है। चलिए सर, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर हम समझ गए, ठीक है। किसी भी पॉइंट में दिक्कत होगी तो आप मुझसे क्लास में दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। तो बेटा आइए, तो पहला स्टेप फॉर्मेट बन चुका है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्वेश्चन रीड हो चुका है। बच्चा बोलता है हाँ सर हो गया है। रिजर्व, पी एंड एल, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, बैलेंस शीट के अंदर इन 4 नाम पे डॉट लग चुका है, बट इन चारों में सिर्फ रिजर्व ही बैलेंस शीट के अंदर था, पी एंड एल बैलेंस शीट के अंदर था नहीं, एडवर्टाइजमेंट बैलेंस शीट के अंदर था नहीं, गुडविल था नहीं, तो रिजर्व पे डॉट लग चुका है, पॉइंट्स पढ़ के डॉट लग चुका है। चलिए सर, तीसरा स्टेप है कैपिटल, तो कैपिटल करते हैं, ठीक है। हाँ, बच्चा बोलता है ठीक है सर शुरू करो। तो बेटा एक बात बताओ, फॉर्मेट, बोलता है हाँ सर बन चुका है, देख लो। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है फॉर्मेट। बच्चा बोलता है हाँ सर बन चुका है, ठीक है, ठीक है। और फॉर्मेट में पीछे बैलेंस शीट भी बनानी है, तो क्या बनानी है, बैलेंस शीट, ठीक है। बच्चा बोलता है हाँ सर, ठीक है। तो बताओ बेटा, जल्दी बताओ, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है फॉर्मेट, पहला स्टेप है फॉर्मेट। आपने फॉर्मेट बना दिया है इधर एक पेज पे, और एक पेज पे ये भी बना दिया है, एक पेज पे ये भी बना दिया है। आप भी वीडियो रोक के कर देना, ठीक है। अब सर ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप क्वेश्चन रीड हो चुका है, ठीक है, दूसरा स्टेप क्वेश्चन रीड हो चुका है। तीसरा स्टेप कैपिटल, तीसरा स्टेप कैपिटल। चलिए आप भी एक साथ करते चलना, फॉर्मेट बना दिया है, डॉट लगा दी, ऐसे ही आपने डॉट लगा दिया हो, अब मेरे साथ करते चलना। तो आप बेटा पहले वीडियो को रोक देना, फॉर्मेट बना दो, ठीक है पीछे, और जैसे मैंने क्वेश्चन रीड करा इधर डॉट लगाया, वैसे ही आप भी डॉट लगा दो, साथ में करते चलो, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है हमने फॉर्मेट बना दिया सर वीडियो रोक के, और हमने डॉट भी आपने जैसे क्वेश्चन में लगाया हमने भी लगा दिया है। आप पीछे वीडियो में जाके सुन सकते हो कैसे करना है, ठीक है। अब मेरे साथ शुरू करना, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है, तीसरा स्टेप है कैपिटल। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा, हाँ देख लो, तीसरा स्टेप है कैपिटल, क्या है कैपिटल। तो आपको यहां पे लिख देना है बाय बैलेंस बीडी। तो बेटा कैपिटल कितनी है, 232, 232, तो ये लिख दो बेटा यहां पे 232, थोड़ा छोटे जीरो बना रहा हूं, ठीक है, ताकि आ जाए। आप 232, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख। बेटा तीसरा स्टेप कैपिटल हो गया, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है सर तीसरा स्टेप कैपिटल हो गया। चौथा स्टेप है रिजर्व। क्या स्टेप है, रिजर्व। रिजर्व का मतलब सिर्फ रिजर्व नहीं, रिजर्व का चौथा स्टेप, रिजर्व का मतलब है 4 चीजें, चौथा स्टेप रिजर्व का मतलब है 4 चीजें, रिजर्व, पी एंड एल, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, जो भी अगर इन चारों नामों में से बैलेंस शीट के अंदर हो उसको करना है। तो बट सर बच्चा बोलता है सर बैलेंस शीट के अंदर पी एंड एल, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल था नहीं, सिर्फ रिजर्व था, ठीक है, तो उसको निपटा दो। चौथा स्टेप है रिजर्व, ठीक है, तो निपटा दो। बच्चा बोलता है ठीक है सर निपटा देते हैं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है, आप जानते हो 35,000, तो बेटा जनरल रिजर्व इधर आएगा, आप जानते हो बाय जनरल रिजर्व। कैपिटल क्रेडिट पे प्लस होती है, डेबिट पे माइनस, और जनरल रिजर्व है 35,000, कितना है 35,000, और उनका रेशियो है 232, ठीक है। तो 232 में बांट के आएगा सर, कितना आएगा, हाँ 35,000, उनका रेशियो है 232, तो जनरल रिजर्व 35,000 है, बैलेंस शीट में देख लो, और बांट दो 232 में 10, 15, 10। बच्चा बोलता है ठीक है सर बांट दिया, आगे बताइए सर। और जिसको रेशियो नहीं पता 232 कहाँ लिखा है, पहली लाइन में पढ़ लो, या वीडियो में जाके शुरू पहली लाइन में पढ़ लो। उन्होंने बोला है कि कैपिटल का ही रेशियो उनका होगा 232, तो उन्होंने बोला है तो ये मान लिया, ठीक है, जो बोलेंगे वही रेशियो होता है, ठीक है। उन्होंने बोला उन्होंने बोला कैपिटल का ही रेशियो होगा, तो कैपिटल का रेशियो है 232। तो बच्चा बोलता है सर रिजर्व हो गया। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी एक और रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो देख वर्कमैन कंपनसेशन फंड कैसे होता है, बैलेंस शीट में कितना दिया है 15। बच्चा बोलता है हाँ बैलेंस शीट में फंड है 15। अब पॉइंट है कोई, वर्कमैन कंपनसेशन का फंड में होता है ना, तो उसका पॉइंट चेक कर लो, कोई पॉइंट तो नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है 15,
तो देख लो कि उसका कोई पॉइंट तो नहीं है। बच्चा बोलता है हाँ सर चेक करते हैं सर, फोर्थ वाला पॉइंट है। तो बेटा क्लेम पढ़ लो, फोर्थ वाला पॉइंट, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड एट 8। क्लेम है 8, वर्कर का क्लेम है 8, तो फंड है 15 और वर्कर क्लेम कितना लेगा 8। बच्चा बोलता है हाँ सर, तो फंड है 15 और वर्कर क्लेम लेगा 8। मैंने कहा बिल्कुल। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, अगर वर्कर क्लेम लेगा 8 तो लायबिलिटी लिख दो 8, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 8। अब 15 फंड में 8 अगर वर्कर क्लेम ले गया तो फंड बचा कितना 7, फंड बचा कितना 7। तो बेटा आप लोग देख लो। बच्चा होता है हाँ सर समझ गए कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड था बैलेंस शीट के अंदर 15 और पॉइंट में लिखा है कि क्लेम है 8। अगर क्लेम 8 है तो लायबिलिटी में 8 लिख दिया, वर्कर का क्लेम है 8। अब 15 फंड में 8 वर्कर ले गया तो बचा कितना 7। वो 7 फंड किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। वो 7 फंड किसको मिलेगा, पार्टनर को। और उनका रेशियो है 232, तो 7,232। बच्चा बोलता है सर हो गया। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर आप मुझे बता दो। बच्चा बोलता है हो गया चौथा स्टेप। मैंने कहा बिल्कुल हो गया। तो बेटा देखो तीसरा स्टेप कैपिटल, तीसरा स्टेप क्या था, कैपिटल। आपने कैपिटल तीसरा स्टेप देखो, तीसरा स्टेप क्या था, कैपिटल। देख लो कैपिटल बाय बैलेंस बीडी हो चुका है, ठीक है। चौथा स्टेप था रिजर्व। रिजर्व का मतलब था 4 चीजें, रिजर्व, पी एंड एल, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल। बट बैलेंस शीट के अंदर पी एंड एल, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल था नहीं, तो बचा था सिर्फ रिजर्व, क्योंकि रिजर्व का मतलब 4 चीजें होता है। चौथा स्टेप था रिजर्व, बट चौथा स्टेप था रिजर्व, उसका मतलब 4 चीजें, रिजर्व, पी एंड एल, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल। बट बैलेंस शीट के अंदर पी एंड एल, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल था नहीं, सिर्फ रिजर्व था, तो अपन ने रिजर्व निपटा दिया, ठीक है। जनरल रिजर्व भी निपटा दिया, वर्कमैन कंपनसेशन भी निपटा दिया। अब सर लास्ट बचा है पॉइंट्स। क्या बचा है, पॉइंट्स, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर पॉइंट। तो आइए सर पॉइंट करते हैं। तो बेटा बस एक चीज मुझे पहले बता दो। तो आप लोग ध्यान रखना, एक बात ध्यान से सुन लेना, जब वर्कमैन कंपनसेशन आता है तो पहले पॉइंट में देख लिया करो कोई क्लेम तो नहीं है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड आता है तो पहले देख लिया करो कोई क्लेम तो नहीं है। अब जैसे फंड था 15 और क्लेम था 8, पहले पॉइंट में देख लिया करो, क्लेम था 8, तो 8 लायबिलिटी में क्लेम, क्योंकि 8 वर्कर लेगा। 15 फंड में अगर 8 वर्कर लेगा तो बचा हुआ 7 पार्टनर को मिलेगा, तो बचा हुआ 7 232 पार्टनर को मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लिया करो। अब लास्ट स्टेप है बेटा फिफ्थ स्टेप है पॉइंट्स। बेटा पॉइंट्स पढ़ना है, फिफ्थ स्टेप है पॉइंट, फिफ्थ स्टेप है पॉइंट। पॉइंट पढ़ना है और क्या करना है, आपका फायदा हो तो इधर लिखना है और घाटा हो तो इधर लिखना है। फायदा इधर, घाटा इधर। चलिए पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो सर लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 30%। तो बेटा ये तो फायदा है, एप्रिशिएट, बिल्डिंग बढ़ रही है, तो ये इधर लिख दो। लास्ट स्टेप पॉइंट शुरू हो चुका है, बस फायदा हो तो इधर लिखते चलो, पॉइंट पढ़ा, फायदा हो तो इधर लिखो, घाटा हो तो इधर लिखो। लैंड एंड बिल्डिंग बाय एंड लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 30%। तो बेटा बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख, कितनी है 2 लाख। 30% बढ़ाना है तो 30% होता है 60,000, कितना होता है 60,000। तो सर ये पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। ये फायदा है कि घाटा, मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, ये घाटा है, ठीक है। तो इधर लिख दो टू मशीनरी, ये इधर लिख दो 20%। तो मशीनरी कितनी है बैलेंस शीट में बेटा, देख लो मशीनरी है 3 लाख, 20% होता है 60,000, कितना होता है 60,000। बच्चा बोलता है ठीक है। तो हमारा कौन सा स्टेप चल रहा है, अपना लास्ट स्टेप चल रहा है फिफ्थ, पॉइंट्स वाला, पॉइंट्स वाला, ठीक है। फिफ्थ स्टेप चल रहा है लास्ट, पॉइंट्स। 2 पॉइंट अपन ने पढ़ भी लिए कि बिल्डिंग एप्रिशिएट फायदा था पहला पॉइंट, तो अपन ने इधर लिखा। और दूसरा पॉइंट था मशीनरी डेप्रिशिएट, घाटा था, मशीनरी डेप्रिशिएट घाटा था, तो अपन ने इधर लिखा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। देयर वर बेड डेप्स ऑफ 17। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना। जब ये पॉइंट आता है ना, बच्चा बोलता है सर बेड डेप 17 घाटा, बेड डेप 17 घाटा, बेड डेप 17 घाटा, वो डायरेक्ट इधर लिख देता है, बेड डेप 17 घाटा, वो डायरेक्ट इधर लिख देता है। बट बेटा ऐसे नहीं करना। पहले जब ये पॉइंट आया ना, बेड डेप कोई हमारे पैसे खा गया घाटा, बट जब भी ये पॉइंट आए पहले बैलेंस शीट में देखा करो कोई प्रोविजन तो नहीं है। बच्चा बोलता है हाँ सर प्रोविजन है, बस। तो जब ये पॉइंट आए तो है तो घाटा, कोई हमारा बेड डेप्ट होगा 17, कोई हमारे पैसे खा गया, है तो घाटा,
बट पहले आप देखा करो प्रोविजन तो नहीं है, प्रोविजन सेविंग कितनी है 10, प्रोविजन सेविंग होती है। तो घाटा है 17, तो बताओ बेड डेप्स है 17, कोई हमारे पैसे खा गया घाटा, तो बच्चा क्या करता है सीधा इधर लिख देता है घाटा। बट ये वाला घाटा पहले सोच समझ के लिखना है। आपने देखा क्या सोचना है सर कि पहले देखना है बैलेंस शीट में प्रोविजन तो नहीं है, बच्चा बोलता है प्रोविजन, कितना प्रोविजन है, सेविंग कितनी है 10। तो अब ध्यान से देखना क्या करना है। तो बेड डेप्ट है 17, घाटा है 17 और प्रोविजन हमने देख लिया 10। तो बच्चा बोलता है क्या करना है, देखो प्रोविजन सेविंग है 10 और घाटा है 17, तो 17 घाटा में सेविंग है 10, तो सेविंग से ले लो, किससे ले लो, सेविंग से। तो सेविंग 10 है तो 10 तो सेविंग से ले लो, सेविंग खत्म हो गई। बट घाटा 17 है, घाटा ज्यादा है, तो जो घाटा और है 7,000 का वो इधर आएगा, ठीक है, और जो घाटा है ना 7,000 का वो आएगा, ठीक है। तो बेटा ये ध्यान से देखना, तो ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बच्चा बोलता है सर हम समझ गए कि थर्ड पॉइंट बेड डेप्स घाटा है 17, बट वो घाटा डायरेक्ट इधर नहीं लिखना है, पहले आपको देखना है सेविंग, बिल्कुल बैलेंस शीट में प्रोविजन देखना है, कितना है प्रोविजन, पहले प्रोविजन देखना है बैलेंस शीट में है कि नहीं, कितना प्रोविजन है 10, सेविंग है 10। तो बच्चा बोलता है सर हम समझ गए घाटा 17 है, सेविंग है 10, पहले सेविंग खत्म करनी है, सेविंग 10 खत्म हो गई, अभी भी घाटा ज्यादा है, कितना घाटा ज्यादा है, कितना घाटा ज्यादा है 7, वो 7,000 जो घाटा ज्यादा है वो इधर लिखना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब सर अब पढ़ते हैं फोर्थ वाला पॉइंट, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। सर अपन ये कर चुके हैं, वर्कमैन कंपनसेशन अपन ये कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि चौथे स्टेप में ही ये देखो वर्कमैन कंपनसेशन कर चुके हैं, देखो ये रहा वर्कमैन कंपनसेशन कर चुके हैं, ठीक है। बच्चा बोलता है क्योंकि चौथे स्टेप में रिजर्व अपन ने निपटा दिया था, ठीक है, स्टेप रिजर्व अपन ने निपटा दिया था, ठीक है। अब बच्चा बोलता है ठीक है सर, अब फिफ्थ वाला पॉइंट गुडविल वाला, ठीक है, अब फिफ्थ वाला पॉइंट है गुडविल वाला। बच्चा बोलता है हाँ सर गुडविल वाला, तो बेटा चलो फिफ्थ वाला पॉइंट है गुडविल वाला, ध्यान से देख लेना सर। बच्चा बोलता है ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,40,000, ठीक है, फिफ्थ वाला, तो पढ़ो, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,40,000 और इसमें लिखा है करुणा एंड वरुणा हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3, ठीक है। जब पहले मैं पॉइंट पढ़ रहा था तब मैंने पूरा पॉइंट पढ़ लिया था, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है सर, तो एक बार पढ़ लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज, पढ़ लो एक बार फिफ्थ पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,40,000, अरुणा शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करुणा एंड वरुणा। किससे एडजस्ट करना है गुडविल को, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के अकाउंट से, कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से करुणा और वरुणा के, उसी से एडजस्ट करते हैं, इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़ना, आप ये बहुत ध्यान से पढ़ना, हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3, उन्होंने अपना करुणा वरुणा ने फ्यूचर रेशियो रखा है 4:3, अरुणा के जाने के बाद उन्होंने अपना रेशियो रखा है करुणा वरुणा ने 4:3। तो सर बच्चा बोलता है सर गुडविल की एंट्री कर दो, बिल्कुल एंट्री करेंगे, बट पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे। बच्चा बोलता है अच्छा इसमें पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, हाँ बेटा पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट्स, ठीक है, वर्किंग नोट्स पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है, स्टार्टिंग वीडियो में जाके सुन लो, बताया था कि अगर न्यू रेशियो गिवन है तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं एक बार क्लियर, गेनिंग ये काट दो, वर्किंग नोट्स गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो बेटा ओल्ड रेशियो ऑफ अरुणा करुणा वरुणा इज 2:3:2, न्यू रेशियो ऑफ अरुणा रिटायर्ड तो करुणा एंड वरुणा इज 4:3, न्यू रेशियो इज 4:3। तो बेटा आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है ना, तो इसीलिए। बच्चा बोलता है अच्छा अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन होता तो आप जानते हो कि अरुणा के रेट, देखो आप जानते हो कि अरुणा करुणा वरुणा 2:3:2, अरुणा के रिटायर होने के बाद न्यू रेशियो, अगर
अरुणा के रिटायर होने के बाद गेनिंग रेशियो क्या हो जाता है? अरुणा के रिटायर होने के बाद गेनिंग रेशियो क्या हो जाता है? 3:2। बट करुणा वरुणा का गेनिंग रेशियो हो जाता है 3:2। बट इसमें न्यू रेशियो गिवन है, तो ये वाला गेनिंग रेशियो नहीं होगा। बताओ, अरुणा के रिटायर होने के बाद गेनिंग रेशियो क्या हो जाता है? 3:2। बट अगर न्यू रेशियो गिवन है तो ये 3:2 गेनिंग रेशियो नहीं होगा, न्यू माइनस ओल्ड करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए न्यू माइनस ओल्ड करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सर निकालते हैं। करुणा न्यू कितना है? 4/7। ओल्ड कितना है करुणा का? 3/7। तो ये आ रहा है 1/7 पॉजिटिव यानी गेन। बच्चा बोलता है ठीक है सर, अरुणा का पता नहीं करना। नहीं, अरुणा का नहीं पता करेंगे। जो रिटायर होता है वो सेक्रीफाइस करता है, जो रिटायर होता है अरुणा वो सेक्रीफाइस करता है। करुणा का पता कर लिया, वरुणा का करो। वरुणा तो न्यू कितना है? 3/7। न्यू 3/7 वरुणा का, ओल्ड वरुणा का 2/7। ठीक है, तो ये आएगा पॉजिटिव, ये भी गेन, पॉजिटिव गेन। तो पता कर लिया सर, गेनिंग रेशियो 1:1, गेनिंग रेशियो 1:1। बच्चा बोलता है हाँ, गेनिंग रेशियो 1:1। सर अब क्या करना है? अब बेटा गुडविल की एंट्री करनी है। तो इसमें पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा जब भी न्यू रेशियो गिवन होगा। ठीक है, फिर गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी। पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा जब भी न्यू रेशियो गिवन होगा। पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा जब भी न्यू रेशियो गिवन होगा। तो पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, अब गुडविल की एंट्री करो। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, गुडविल की एंट्री। ठीक है, इधर लिख दिया सेकेंड, गुडविल एंट्री। तो सर बताइए गुडविल की एंट्री। बच्चा बोलता है सर गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेन कौन कर रहा है? करुणा और वरुणा। ठीक है, अभी पता करा ना, ये दोनों गेन कर रहे हैं न्यू माइनस ओल्ड करके। तो करुणा वरुणा गेन कर रहे हैं, करुणा वरुणा गेन कर रहे हैं। बच्चा बोलता है हाँ सर, करुणा कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग डेबिट। करुणा वरुणा गेन कर रहे हैं डेबिट, और जो अरुणा रिटायर होती है वो सेक्रीफाइस करती है। वो क्या करती है? सेक्रीफाइस। बच्चा बोलता है ठीक है सर, एंट्री कर दी। अब अमाउंट भरते हैं। तो बेटा पहले देखते हैं गुडविल का अमाउंट कितना है। फिफ्थ वाले पॉइंट में गुडविल का अमाउंट है 1,40,000। कितना है? 1,40,000। बच्चा बोलता है 1,40,000। ठीक है, तो 1,40,000 पूरा नहीं लिखते, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। तो रिटायर कौन है? अरुणा, उसका शेयर कितना है? 2/7। कितना शेयर है? 2/7, 2/7। ठीक है, तो 2/7, 1,40,000 पूरा नहीं, रिटायरिंग अरुणा का शेयर 2/7, ये आएगा 40। तो अरुणा के सामने 40, और इसको गेनिंग रेशियो में बांटते हैं। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो अभी हमने निकाला था 1:1। कितना आ रहा है? 1:1। ठीक है, गेनिंग रेशियो ये आ रहा है 1:1। तो इसमें बांटेंगे। ठीक है, तो 1:1, 40 को 1:1 में बेटा 20। तो आप लोग देख लेना अगर आपको पीछे जाके कि कैसे एंट्री करनी है। अब बात आती है उसमें भरने की। तो देखो, करुणा डेबिट है 20। कितना? 20। ठीक है, करुणा डेबिट है 20, वरुणा डेबिट है 20। देख लिया? बच्चा बोलता है हाँ सर देख लिया। तो बेटा बस, अगर अब आपको इसको इधर अकाउंट में लिखना है, पहले वर्किंग नोट में एंट्री करनी है। करुणा डेबिट है 20, वरुणा डेबिट है 20 हैगी, और डेबिट है तो डेबिट साइड, करुणा वरुणा दोनों डेबिट है तभी डेबिट साइड लिखा। ठीक है, करुणा डेबिट थी 20 और वरुणा भी डेबिट थी 20। करुणा वरुणा में नाम किसका लिखेंगे? अरुणा का। ठीक है, 2A। अब बच्चा बोलता है ठीक है सर आगे बताइए और क्या है। बेटा देखो अब क्या करना है, लास्ट अरुणा क्या है? डेबिट की क्रेडिट, अरुणा क्रेडिट है। कितनी क्रेडिट है? 40। बच्चा बोलता है सर देखो आप हम कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल कर लोगे। करुणा वरुणा डेबिट थी 20 तो 20 लिखा था। अब अरुणा करुणा वरुणा डेबिट थी तो डेबिट साइड 20 लिखा था। सही बात है। अरुणा क्रेडिट है 40, 40 ही लिखेंगे बट दो हिस्सों में। 40 ही लिखेंगे, अरुणा क्रेडिट है 40, 40 ही लिखेंगे बट दो हिस्सों में। कौन से दो हिस्से? 20-20। ये जो इधर हिस्से होते हैं वो उसी में लिखते हैं। तो अरुणा क्रेडिट है 40, 40 ही लिखेंगे बट दो हिस्सों में, जो दो हिस्से दिए होते हैं 20-20। ठीक है, अरुणा क्रेडिट है 40। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अरुणा क्रेडिट है 40 तो 40 ही लिखेंगे बट दो हिस्सों में 20-20, जो हिस्से अपन ने एंट्री में करे थे।
और अरुणा में नाम किसका लिखेंगे वो आप पीछे देख लो, एंट्री में किसका नाम था, अरुणा में दूसरों का नाम लिखेंगे। अरुणा में किसका नाम लिखोगे देख लो, अरुणा, अरुणा में अरुणा का नहीं, आप लिखोगे एक हिस्से का नाम है करुणा और एक हिस्से का नाम है वरुणा। तो अरुणा में नाम किसका लिखोगे, हिस्से का नाम देख लो, 20,000 का किसका नाम है करुणा का और 20,000 का किसका नाम है वरुणा का। तो ऐसे, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है, करुणा का हिस्से का नाम भी 20 है, तो 20,000 के सामने करुणा और 20,000 के सामने वरुणा। सर हो गई गुडविल की एंट्री और इधर लिख भी थी, आप लोग पीछे वीडियो में जाके सुन सकते हैं, ठीक है। अब बच्चा बोलता है सर आगे क्या करना है, कुछ नहीं सर, अभी पॉइंट चल रहे हैं, गुडविल वैल्यूड वाला पॉइंट हो चुका है, अब ये 6th पॉइंट चल रहा है। बच्चा बोलता है सर बता दो, ठीक है, एक बार पहले आप मुझे जल्दी से बता दो फटाफट। बच्चा बोलता है सर बताओ। देखो भाई, पहला स्टेप फॉर्मेट, सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, अपन ने बना दिया फॉर्मेट, पहला स्टेप बना दिया। दूसरा स्टेप क्वेश्चन रीड अपन ने कर दिया। तीसरा स्टेप कैपिटल, कैपिटल देख लो अपन ने लिख दी, बाय बैलेंस बीडी लिख दी कि नहीं लिख दी। बच्चा बोलता है हाँ सर। चौथा स्टेप रिजर्व, बच्चा बोलता है हाँ सर, चौथा स्टेप रिजर्व, देखो हमने रिजर्व कर दिया, जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है, ये कर दिया। बट याद रखना रिजर्व का मतलब 4 चीजें होता है, रिजर्व, P&L, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, बट इसमें सिर्फ रिजर्व ही था, अपन ने कर दिया। चौथा स्टेप रिजर्व कर दिया। पांचवा स्टेप पॉइंट्स, पॉइंट्स पढ़ते गए करते गए। पहला पॉइंट था बिल्डिंग एप्रिशिएट, पॉइंट्स था पढ़ते गए, फायदा इधर घाटा इधर, ठीक है। तो पहला पॉइंट था बिल्डिंग एप्रिशिएट, तो बेटा फायदा होता है इधर लिखा, ठीक है। दूसरा पॉइंट था मशीनरी डेप्रिशिएट, तो वो घाटा होता है इधर लिखा। तीसरा पॉइंट था बेड डेप्ट, तो वो भी अपन ने कर दिया, ठीक है। तो कर दिया सर, बच्चा बोलता है हाँ सर। पहला पॉइंट था बिल्डिंग एप्रिशिएट, कर दिया। दूसरा पॉइंट था मशीनरी डेप्रिशिएट, कर दिया। पहला पॉइंट था बिल्डिंग एप्रिशिएट, क्या था एप्रिशिएट, तो वो फायदा था तो इधर लिखा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था मशीनरी डेप्रिशिएट, तो वो घाटा था तो इधर लिखा, ठीक है। तीसरा पॉइंट था बेड डेप्स, वो भी अपन ने कर दिया। चौथा पॉइंट था वर्कमैन कंपनसेशन, कर दिया। पांचवा स्टेप पॉइंट था गुडविल, गुडविल की पहले गेनिंग रेशियो निकाला, फिर एंट्री करी और फिर अकाउंट में कर दिया, अकाउंट में कर दिया। अब सर जल्दी से करते हैं। अब है सर ये वाला 6th, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन टोटल, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है क्योंकि न्यू फर्म की कैपिटल की बात हो रही है, तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म की बात हो रही है यानी ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है, ये लास्ट में करते हैं, पहले ये वाला पॉइंट करेंगे 7th वाला। अमाउंट ड्यू टू अरुणा, अरुणा रिटायर हो रही है तो उसका जो अमाउंट है बी सेटल्ड बाय पेइंग 50,000 थ्रू चेक, मैंने शुरुआत में इसको करेक्ट करवा दिया था थ्रू चेक। तो अरुणा रिटायर हो रही है तो उसको 50,000 थ्रू चेक दिया जाएगा एंड बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट, ठीक है। तो बेटा बच्चा बोलता है ठीक है, अरुणा को 50,000 थ्रू चेक दिया जाएगा एंड बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट, ठीक है। तो ये पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है, तो 50,000 थ्रू चेक, कैपिटल डेबिट पे माइनस, हम उसको पे कर रहे हैं तो उसकी कैपिटल कम कर देंगे, अरुणा को पैसा मिल रहा है उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। टू थ्रू चेक तो टू बैंक, आपके पेपर में जो लिखाओ बैंक लिखाओ कैश लिखाओ आप वो लिखना, ठीक है। वो उधर गलत था तो मैंने आपको बता दिया, बट बोर्ड में सही लिखा आता है तो डोंट वरी, बोर्ड में बैंक लिखाओ तो बैंक लिखना, कैश लिखा हो तो कैश लिखना। चेक लिखा था तभी मैंने बैंक लिखा है। 50,000 थ्रू चेक एंड बाकी का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उस पॉइंट में लिखा है, पढ़ लो, बाकी का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो बच्चा बोलता है सर करो, बट वो अभी नहीं होगा, पहले रिवैल्यूएशन होगा। पहले क्या होगा, रिवैल्यूएशन, ठीक है। 1 मिनट। हाँ तो बेटा अपने सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए थे, तो आप लोग देख लो, अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, बट ये देखो जो 6th वाला पॉइंट था वो कैपिटल एडजस्टमेंट था क्योंकि उसमें लिखा था न्यू फर्म की कैपिटल, तो वो बाद में होता है, तो उसको 6 पॉइंट को छोड़ के अपन ने 7 को करा था। 7 में बोला था कि अरुणा को 50,000 दे दो चेक से और बाकी का बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो क्योंकि वो रिटायर हो रही है, तो अपन ने 50,000 उसको दे दिए, ठीक है। कैपिटल डेबिट पे माइनस, तभी इसी साइड लिखा, और बाकी का लोन अकाउंट, बट अभी लोन अकाउंट में नहीं होगा क्योंकि पहले रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, ये बाद में, पहले रिवैल्यूएशन, ठीक है। चलिए सर, तो बच्चा बोलता है सर करो रिवैल्यूएशन। बेटा देखो कैपिटल एडजस्ट का पॉइंट अभी नहीं होगा क्योंकि कैपिटल एडजस्ट का पॉइंट लास्ट में होता है, ठीक है। और ये जो इसका अरुणा का जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो भी रिवैल्यूएशन के बाद होता है, तो कैपिटल एडजस्ट भी रिवैल्यूएशन के बाद होता है 6th वाला पॉइंट, और 7th वाला पॉइंट उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर
वो भी रिवैल्यूएशन के बाद होता है। जब दोनों रिवैल्यूएशन के बाद होते हैं तो पहले रिवैल्यूएशन निपटा देते हैं, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, रिवैल्यूएशन निपटा देते हैं। तो इधर का 60 है, इधर का 67, माइनस करो 67 और 60, तो कितना होगा 7। इधर कम है, इधर लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल, बाय पार्टनर कैपिटल और अरुणा करुणा वरुणा, ठीक है। इधर कम है तो इधर 67 माइनस 60 करा, इधर कम था तो इधर लिखा 7, ठीक है। 67 ज्यादा होता है, 60 कम होता है, इधर कम होता है तो इधर लिखा, अगर इधर कम होता तो इधर लिखता, ठीक है। दिक्कत हो तो क्लास में पूछ लेना। 7000 इनके रेशियो में 232 में, तो 2 3 2, ठीक है। और ये हो गया रिवैल्यूएशन। अब टोटल करके छोड़ना, आधे बच्चे टोटल नहीं करेंगे। फिर अभी रिवैल्यूएशन इधर लिखा तो इधर आएगा अपोजिट साइड, टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। उल्टा होता है, ठीक है। आपने इधर लिखा तो इधर आएगा, इधर लिखते तो इधर आता, ठीक है। 232 232 232, सर ये हो गया, ठीक है। अब बच्चा बोलता है ठीक है सर, रिवैल्यूएशन हो गया और रिवैल्यूएशन इधर आ भी गया, ठीक है। रिवैल्यूएशन इधर आ भी गया, तो रिवैल्यूएशन हो गया और रिवैल्यूएशन इधर आ भी गया, तो ये हो गया रिवैल्यूएशन। बच्चा बोलता है ठीक है सर, तो हम याद कर लेते हैं, कैपिटल एडजस्ट करने से पहले रिवैल्यूएशन, कैपिटल एडजस्ट करने से पहले क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन। अब बेटा, अब बच्चा बोलता है सर अब हमें किसको करना है, अब हमें अरुणा का जो 7 पॉइंट में बोला था बाकी का बैलेंस लोन अकाउंट में वो करना है कि कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो बेटा मेरा तो फिक्स है, मैं पहले रिवैल्यूएशन करता हूं, उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर अरुणा का करूंगा, फिर 6th पॉइंट कैपिटल एडजस्ट करूंगा। बच्चा बोलता है ठीक है सर, आप ऐसे करते हो तो हम भी ऐसे ही करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट सर। बच्चा बोलता है ठीक है सर, तो आप ऐसे करते हो तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हम भी ऐसे ही करेंगे कि सर ठीक है, हम भी ऐसे ही करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे। बच्चा बोलता है सर हम भी ऐसे ही करेंगे, हम क्या करेंगे, कैप बताओ क्या पूछा मैंने, मैंने ये पूछा बेटा आपसे, ठीक है। बेटा मैंने आपसे ये पूछा, हाँ तो बेटा अब अपन को क्या करना है। बच्चा बोलता है सर बताइए, रिवैल्यूएशन हो चुका है अब क्या करना है। मैंने बोला देखो, ये जो कैपिटल एडजस्ट का पॉइंट था और ये अरुणा का पॉइंट था रिटायरिंग पार्टनर का, ठीक है। तो मेरा फिक्स है, पहले मैं रिवैल्यूएशन करता हूँ, ठीक है, उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर करता हूँ, फिर कैपिटल एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, तो ये कैपिटल एडजस्ट का पॉइंट है और ये अरुणा रिटायरिंग पार्टनर का पॉइंट है। तो आपने बोला सर कि आप पहले रिवैल्यूएशन करते हो, फिर रिटायरिंग पार्टनर करते हो, फिर कैपिटल एडजस्ट करते हो। मैंने कहा हाँ। तो सर रिवैल्यूएशन हो चुका है, अब आप क्या करोगे। मैंने कहा अब मैं रिटायरिंग पार्टनर करूंगा अरुणा। तो बच्चा बोलता है ठीक है, अब आप रिटायरिंग पार्टनर अरुणा करोगे, तो अरुणा का इधर का टोटल इधर से माइनस करो, अरुणा का इधर का टोटल इधर से माइनस करो। तो अरुणा का जब आप इधर का टोटल इधर से माइनस करोगे ना बेटा, तो आएगा आपका आएगा, हाँ, इधर का टोटल अरुणा का इधर से माइनस, अरुणा का इधर का टोटल इधर से माइनस, तो आपका आए देखो, अरुणा का इस साइड का टोटल करो और अरुणा के इधर के टोटल से माइनस करो, तो आएगा अरुणा लोन। क्या आएगा, अरुणा लोन लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने उस पॉइंट में बोला है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो, लास्ट वाले पॉइंट में बोला है, क्वेश्चन में पढ़ लो, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, अब बताओ सर अब क्या करोगे। देखो मैंने पहले बताया था, तो पहले मैं रिवैल्यूएशन करता हूं, फिर रिटायरिंग पार्टनर करता हूं और फिर मैं कैपिटल एडजस्ट करता हूं। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा कि आपको जवाब मिल गया होगा कि 6th वाला पॉइंट पहले कि 7th वाला पॉइंट पहले। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि पहले रिवैल्यूएशन, फिर रिटायरिंग पार्टनर यानी कि 7th वाला पॉइंट, और फिर कैपिटल एडजस्ट यानी कि 6th वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब कैपिटल एडजस्ट करूंगा सर, आइए कैपिटल एडजस्ट। तो सर ध्यान से देखना, पहले रिवैल्यूएशन, फिर रिटायरिंग पार्टनर अरुणा, ठीक है। अब कैपिटल एडजस्ट, कैपिटल एडजस्ट करने से पहले रिवैल्यूएशन हो गया, अरुणा रिटायरिंग पार्टनर हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, रिटायरिंग पार्टनर अरुणा हो गया। अब सर मैं कैपिटल एडजस्ट करूंगा और बताओ, बचलता है हाँ सर, रिवैल्यूएशन हो गया और रिटायरिंग पार्टनर अरुणा हो गया। अब आप कैपिटल एडजस्ट करोगे, रिटायरिंग पार्टनर अरुणा हो गया, अरुणा हो गया, ठीक है। अब कैपिटल एडजस्ट करूंगा और 5 लाइनें लिखूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कैपिटल एडजस्टमेंट, 5 लाइनें, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ
करुणा, क्योंकि अरुणा तो रिटायर हो गई। एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ वरुणा, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ये 5 लाइनें लिखूंगा। न्यू कैपिटल ऑफ करुणा, न्यू कैपिटल ऑफ वरुणा, ठीक है। तो ये 5 लाइनें लिखूंगा। तो रिवैल्यूएशन और रिटायरिंग पार्टनर अरुणा होने के बाद कैपिटल एडजस्ट, और ये 5 लाइनें लिखूंगा, ठीक है। अब ये एग्जिस्टिंग कैपिटल के का अमाउंट कहां से मिलेगा, ध्यान से देखना। एग्जिस्टिंग कैपिटल के का अमाउंट कहां से मिलेगा, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल के का अमाउंट यहां से मिलेगा। के का इधर का टोटल इधर से माइनस। तो जब आप के का इधर का टोटल इधर से माइनस करोगे तो बेटा एक के का आएगा, 1 मिनट मैं बता देता हूँ के का कितना आएगा, मैं बता देता हूँ। ये आएगा 1 मिनट 2,95,000। तो बेटा के का इधर का टोटल के इधर के टोटल से माइनस, तो ठीक है, के का इधर का टोटल इधर के टोटल से माइनस, तो आएगा के का एग्जिस्टिंग अमाउंट, और वो होगा आपका 2,95,000। वी का भी आपको वैसे ही मिलेगा। वी का उधर का टोटल दोनों साइड का टोटल करके माइनस करो, ठीक है। एग्जिस्टिंग कैपिटल का अमाउंट ऐसे ही मिलता है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, वी का जल्दी से कर देते हैं बेटा। तो वी का जल्दी से कर देते हैं। तो इधर का आएगा 2,15,000, कितना आएगा 2,15,000, और इधर का वी का आएगा माइनस करके आएगा, मैं बताता हूं कितना आएगा। सॉरी, इधर का टोटल है 2,12,000, कितना है 2,12,000 वी का, और इधर का टोटल माइनस करेंगे तो आएगा वी का 1,90,000। तो वी का इधर का टोटल इधर के टोटल से माइनस, तो वो आएगा 1,90,000। तो इधर लिख देंगे 1,90,000, कितना आएगा 1,90,000 आएगा। हाँ 1,90,000 आएगा, ठीक है। और सर अब ये टोटल कैपिटल कहाँ से पता पड़ती है, ये पॉइंट वाले से पता पड़ती है कि पॉइंट में कितनी लिखी है, ठीक है। तो ये पॉइंट में पता पड़ती है। तो बेटा 6th वाला पॉइंट इसमें लिखी होगी, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अरुणा। उन्होंने बोला है कि न्यू फर्म की जो कैपिटल होगी अरुणा के रिटायर होने के बाद, करुणा वरुणा बचेंगे, उनकी कैपिटल, उनकी जो न्यू फर्म बचेगी, क्योंकि अरुणा चली जाएगी तो करुणा वरुणा बचेंगी, उसको वो लोग न्यू फर्म बोलते हैं। और उस न्यू फर्म की जो कैपिटल होगी वो होगी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अरुणा। जो अरुणा के रिटायरमेंट से पहले फर्म की कैपिटल थी वो ही होगी उनकी न्यू फर्म की कैपिटल। और अरुणा के रिटायरमेंट से पहले फर्म की कैपिटल थी 7, तो अभी भी कितनी होगी 7, अभी भी कितनी होगी 7। तो उन्होंने बोला है जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। अरुणा रिटायर हो गई तो क्या, करुणा वरुणा की जो न्यू फर्म होगी उसको वो लोग न्यू फर्म बोलते हैं, और जो पहले थी अरुणा के रिटायरमेंट से पहले फर्म की कैपिटल 7 अभी भी वही रहेगी। तो ये पॉइंट में बताया जाता है कितनी होगी, तो सर 7, ठीक है। ये प्लस माइनस करके पता पड़ता है, प्लस माइनस करके ये पॉइंट से पता पड़ता है। अगर पॉइंट में नहीं लिखी होती तो इन दोनों का सम होती है, इन दोनों का सम, ठीक है। और ये जो टोटल कैपिटल है इसको न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे तो न्यू कैपिटल मिल जाएगी। ये टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे तो न्यू कैपिटल मिल जाएगी। और न्यू रेशियो कितना है बेटा, ये लिखा हुआ है कहां पे, ये लिखा हुआ है इधर 5th वाले पॉइंट में। न्यू रेशियो है 4:3, कितना है 4:3, कितना है 4:3। तो न्यू रेशियो में 7 लाख को डिवाइड करेंगे 4:3 में, तो 4 और 3। बच्चा बोलता है सर अब क्या करना है, बच्चा बोलता है सर हमें याद हो गया, पहले रिवैल्यूएशन, फिर रिटायरिंग पार्टनर, फिर ये 5 लाइनें। मैंने कहा बिल्कुल। बच्चा बोलता है हाँ सर याद हो गया। बताओ सर। बच्चा बोलता है सर देखो, पहले रिवैल्यूएशन, फिर रिटायरिंग पार्टनर अरुणा, ठीक है, और फिर वो 5 लाइनें। अब सर 2 लाइन छोड़ के इधर टू बैलेंस CD न्यू कैपिटल लिख दो, 4 और 3, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है। 5 लाइनें के बाद 2 लाइन छोड़ के इधर न्यू कैपिटल लिख दो, टू बैलेंस CD। मैंने कहा बिल्कुल न्यू कैपिटल। बच्चा बोलता है न्यू कैपिटल कहाँ थी, अरे ये न्यू कैपिटल ये रही जो पॉइंट में लिखी थी न्यू कैपिटल, ये दोनों इधर लिख दो। बच्चा बोलता है ठीक है न्यू कैपिटल इधर लिख देंगे, ठीक है, 2 लाइन छोड़ के। अब सर अब बेटा ये बताओ, अभी बात बताओ, अरुणा की पहले थी कितनी, करुणा की थी कितनी 2,95,000, और नई कितनी है 4। तो बताओ थी कितनी करुणा की 295 और नई कितनी है 4। तो 295 थी और नई है 4,
तो बढ़ानी पड़ेगी करुणा को। 295 का 4 करने के लिए उसको 1,05,000 बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो 1,05,000 बढ़ानी पड़ेगी। अगर कैपिटल एडजस्ट के पॉइंट में, अब इसमें ये तो बताया नहीं है इस वाले पॉइंट में कि कैसे बढ़ाएंगे, तो अपन बैंक के थ्रू बढ़ाएंगे, ठीक है, बैंक के थ्रू, ठीक है। अगर नहीं बताया तो बैंक के थ्रू, अगर बोलते करंट, इस पॉइंट में बोलते तो करंट के थ्रू बनाते, करंट अकाउंट के थ्रू, बट अगर नहीं बोला तो अपन मानेंगे बैंक के थ्रू, ठीक है। तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, बच्चा बोलता है 1,05,000। बढ़ाने के लिए इधर लिखते हैं, ठीक है, बाय बैंक 1,05,000, 1,05,000। बैंक क्यों लिया, सिंपल रीजन बेटा, क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक है। कैश होता तो कैश लिखते, बैंक है तो बैंक लिखेंगे, कैश होता तो कैश लिखते, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है। अगर उस कैपिटल के पॉइंट में लिखा होता कि करंट अकाउंट के थ्रू बढ़ानी है तो करंट, ठीक है, करंट के थ्रू बढ़ाते, करंट अकाउंट के थ्रू। नहीं बोला तो बैलेंस शीट में देखेंगे कि बैंक है कि कैश, अगर बैंक है तो बैंक से बढ़ाएंगे, कैश है तो कैश से बढ़ाएंगे, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है सर। अब तो आपने देख लिया 2,95,000 का 4 लाख करने के लिए 1,05,000 बढ़ानी पड़ी, और बढ़ाने के लिए अपन को इधर लिखना है, ठीक है। अब वरुणा का देखते हैं कि क्या करना है, बढ़ाना है कि कम करना है। तो वरुणा की है 1,90 और नई कितनी है 3, तो वरुणा की 1,90 है अभी और नई है 3, तो वरुणा को भी बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 1,10, 1,10। तो बढ़ाने के लिए कहाँ लिखेंगे, आपको पता है इधर, और 1,10। बच्चा बोलता है ठीक है। और उस पॉइंट में याद रखना, अगर करंट अकाउंट लिखा हो तो करंट अकाउंट के थ्रू बढ़ाना, और नहीं लिखा तो देखा करो कि बैलेंस शीट में बैंक है या कैश, बैंक हो तो बैंक के थ्रू बढ़ाना, कैश हो तो कैश के थ्रू बढ़ाना, ठीक है। बढ़ा दी, अब हो गई कैपिटल एडजस्ट। टोटल करके छोड़ दो, टोटल करके, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो टोटल करके छोड़ दो, ठीक है। टोटल करके छोड़ दिया सर। अब आपको क्या करना है सर, अब आपको बैलेंस शीट के नाम करते चलना है, ठीक है। चलो जल्दी से सर आइए, बैलेंस शीट के नाम 2 मिनट के अंदर फिनिश करें। बिल्डिंग, जिस पे डॉट है उसका पॉइंट पढ़ो और वैल्यू चेंज करो, जिस पे डॉट है पॉइंट पढ़ो और वैल्यू चेंज करो। बिल्डिंग पे डॉट है, पॉइंट पढ़ो, बिल्डिंग एप्रिशिएट, ठीक है। तो बच्चा बोलता है कैलकुलेशन करूं 30%, नहीं कर, इधर देख ले, बिल्डिंग एप्रिशिएट दिख जाएगा रिवैल्यूएशन में, कितना एप्रिशिएट 60, ठीक है। तो बस ठीक है 60 पढ़ लिया, रिवैल्यूएशन में दिख जाता है कितना बढ़ाना है या कम करना है, मतलब कितना बढ़ाना है कितना कम करना है, रिवैल्यूएशन में दिख जाता है, दिख रहा है 60, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है। तो सर आपने बोला कि सर बिल्डिंग है 2 लाख, डॉट है तो पॉइंट पड़ा एप्रिशिएट, और आपने बोला, आपने देख लिया 30% वो दिख जाता है रिवैल्यूएशन में कितना, एप्रिशिएट लिखा है तो बढ़ा देंगे, तो डॉट है तो पॉइंट पढ़ो और वैल्यू को चेंज कर दो। तो आपने देख लिया कि एप्रिशिएट करना है, कितना एप्रिशिएट करना है, वो रिवैल्यूएशन से दिख गया 60, 2 लाख का 60 एप्रिशिएट करना है तो कितना होगा 2,60,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000, ठीक है, हो गया। अब बचा होता है ठीक है, मशीनरी पे डॉट है तो पॉइंट पढ़ो, मशीनरी भी डेप्रिशिएट 20%, 20% कितना होगा वो रिवैल्यूएशन में देख लो, बट ये बात समझ आ गई, डेप्रिशिएट मतलब अब कम करना है, ठीक है। तो डॉट है, पॉइंट पढ़ लो, क्या करना है, बढ़ाना है कि कम, डेप्रिशिएट करना है, आप समझ गए, कम करना है, कितना अमाउंट वो रिवैल्यूएशन में देख लो। तो मशीनरी कितना है 3 लाख, तो देख लो कितना करना है, मैं भी देख लेता हूं 60, तो डेप्रिशिएट करना है तो कम करना है, ठीक है। तो 60 कम करना है, और बैलेंस शीट में क्वेश्चन में गिवन है मशीनरी 3, तो 60 कम करने का मतलब है 2,40,000, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, ये 2,60 लिखा है 2,40 लिखा है, ठीक है, ये 2,60 ये 2,40। चलिए अगला पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, डॉट नहीं है तो एज इट इज 1 लाख, डॉट नहीं है तो 1 लाख एज इट इज, ठीक है, एज इट इज। तो क्लोजिंग स्टॉक, और एक मशीनरी पे जैसे देखो, ठीक है, बच्चा समझ गया सर। बच्चा बोलता है सर क्लोजिंग स्टॉक पे डॉट नहीं है, एज इट इज। मशीनरी पे डॉट था तो उसकी वैल्यू चेंज कर दी, कैसे चेंज करी पीछे जाके सुन लो। बिल्डिंग पे डॉट था, वैल्यू चेंज कर दी, कैसे करी पीछे जाके सुन लो। अब ये डेटर कितना है 1,10,000, डेटर कितना है 1,10,000, ध्यान से देखना, डेटर है 1,10,000। बच्चा बोलता है प्रोविजन, ये वाला पॉइंट पढ़ लो, इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि डॉट है तो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। और थर्ड पॉइंट में लिखा है बेड डेप 17, तो बेटा पूरा 17 कम करना है, पूरा 17 कम करना है। इसका अमाउंट रिवैल्यूएशन से मत देखना, पूरा बेड डेप 17 कम करना है। बच्चा बोलता है रिवैल्यूएशन में 7 लिखा है, नहीं देखना, बेड डेटर है 1,10,000, पूरा 17 कम करना है, पूरा 17 कम करना है,
ठीक है, रिवैल्यूएशन में नहीं देखना बिल्कुल। जो बेड डेप का अमाउंट हो पूरा लेस करना, ठीक है। डेटर है 1,10,000 और पूरा बेड डेप का अमाउंट लेस करना। तो डेटर पे था डॉट, पॉइंट पड़ा कि बेड डेप्ट है 17, पूरा लेस करना है, ठीक है, रिवैल्यूएशन में नहीं देखना है, ठीक है। लेस बेड डेप्स 17, ये हो गया 93 और इधर लिख दिया, किधर लिख दिया, इधर 93 बचा होता है, ठीक है। और ये प्रोविजन, बेटा ये प्रोविजन खत्म हो गया था, याद है कि घाटा था 17, सेविंग थी 10, सेविंग खत्म हो गई थी, सेविंग खत्म हो गई थी, ठीक है, सेविंग खत्म हो गई थी, तो प्रोविजन खत्म हो गया था। कैश एट बैंक, डॉट है, बैंक पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बच्चा बोलता है क्या, कौन सा पॉइंट पड़े, देखो जैसे बिल्डिंग था, डॉट था तो बिल्डिंग का पॉइंट पड़ा था, मशीनरी पे डॉट था तो मशीनरी का पॉइंट पड़ा था। अब बैंक का सर कौन सा पॉइंट है, एक तो है 50,000 थ्रू चेक, 50,000 थ्रू चेक। बच्चा बोलता है हाँ 1,00,000 में 50,000 कम हो गए। बच्चा बोलता है एक और पॉइंट है बेटा, तुमने वो ध्यान से नहीं देखा। बच्चा बोलता है ठीक है बताओ कौन सा। बेटा वो लोग करुणा और वरुणा इस सिक्स्थ वाले पॉइंट में पैसा लेके आए थे, करुणा और वरुणा सिक्स्थ वाले पॉइंट में पैसा लेके आए थे, तो बैंक का वो भी पॉइंट है 6 और 7। तो 7 में बोला है 50,000 अपन ने अरुणा को पे करा, तो वो 50,000 बैंक में से माइनस। बच्चा बोलता है हाँ सर वो 50,000 बैंक में से माइनस, 1,00,000 में 50,000 बैंक में से माइनस, ठीक है। अब उसके बाद इसमें बोला है कि उसमें बोला है कि बच्चा बोलता है हाँ सर हम समझ गए सर। बैंक पे डॉट था, बैंक के 2 पॉइंट है, एक ये सिक्स्थ वाला और एक सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाले में बोला है कि 50,000 अरुणा को पे कर दिया गया, तो इसीलिए आपने 50,000 बैंक में माइनस करोगे। और इस सिक्स्थ वाला पॉइंट भी बैंक का पॉइंट है जिसमें करुणा वरुणा पैसे लेके आए थे। तो सेवेंथ में बोला है 50,000 अरुणा ले गई, तो आपने 50,000 माइनस करा। और सिक्स्थ वाले पॉइंट में बोला है कैपिटल इंटरेस्ट के पॉइंट में करुणा वरुणा लेके आई, तो वो आप प्लस करोगे। कितना लेके आई, आपने खुद कैलकुलेट किया था ना कि वो दोनों लेके आई, कितना लेके आई 1,05,000 और 1,10,000, ये प्लस करोगे। 1,05,000 और 1,10,000 ये आप प्लस करोगे, तो 1,05,000 और 1,10,000 आप प्लस करोगे, 1,05,000 और 1,10,000 आप प्लस करोगे। तो ये बैंक का अमाउंट आएगा बेटा, कितना आएगा, बैंक का अमाउंट आएगा 2,65,000। कितना आएगा 2,65,000। तो बैंक के 2 पॉइंट थे 6 और 7। अब सर जल्दी से लायबिलिटी को निपटा दो, खत्म हो गया है। तो लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट अरुणा नहीं करुणा वरुणा, और न्यू कैपिटल लिखते हैं। तो करुणा वरुणा की न्यू कैपिटल है 4 और 3, कितनी 4 और 3, 4 और 3, ठीक है 4 और 3। वर्किंग नोट में भी लिखिए न्यू कैपिटल, वहां भी देख सकते हो 4 और 3, ये हो गया 7। अब बच्चा बोलता है आगे। अब बेटा ये देख, जनरल रिजर्व खत्म हो जाता है, गलती से भी मत लिखना, पार्टनर बांट के खत्म कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो होता है वो फंड खत्म हो जाता है, बांट के खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो जनरल रिजर्व खत्म, वर्कमैन कंपनसेशन फंड खत्म। बच्चा बोलता है ये लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन, वो फंड नहीं वो क्लेम है, पीछे जाके वीडियो में सुन लो कि क्लेम क्यों लिखा था, ठीक है, ध्यान से सुन लो, नहीं आया तो क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो जनरल रिजर्व खत्म, वर्कमैन कंपनसेशन फंड खत्म, ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, ठीक है। और लास्ट सन्डी क्रेडिटेड, डॉट नहीं है एज इट इज 50,000, डॉट नहीं है एज इट इज 50,000, ठीक है, डॉट नहीं है एज इट इज 50,000। तो क्रेडिटर डॉट नहीं है एज इट इज 50,000। और एक चीज मैं भूल गया, पीछे अरुणा लोन जब मैंने लिखा था मुझे उसी टाइम लिख देना चाहिए था, अरुणा लोन कितना है 2, मैंने लिखा पीछे लिखा था उसी टाइम मुझे लिख देना चाहिए था। अरुणा लोन जब मैंने पीछे लिखा था मुझे उसी टाइम लिख देना चाहिए था, अरुणा लोन है 2,00,000, वो लिख देना चाहिए था, मेरी बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं होगा, वरना अरुणा लोन 2,00,000 पीछे लिखा था, लिख देना चाहिए था उसी टाइम, लिख दिया। अब आपका बैलेंस शीट का टोटल मैच होगा। ये क्वेश्चन फिनिश होता है, बाय बाय।